हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। हम लोगों ने सुना था कृपा का लक्षण क्या होता है। गुरु ने कृपा की, उसका लक्षण कैसे पता चलेगा? शास्त्र ज्ञान हो गया, बहुत अच्छा कथावाचक हो गया, बहुत अच्छा कीर्तनिया हो गया, अथवा कोई पद प्राप्त हो गया, सारी दुनिया जान गई, ये सब कृपा का लक्षण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बात। मुख्य लक्षण क्या है? गुरु के समस्त लक्षण, गुरु के समस्त दिव्य गुण शिष्य के हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे, ये लक्षण है स्वरूप लक्षण। ये मुख्य लक्षण, वो बिल्कुल गुरु जैसा ही हो जाएगा। जो श्रील प्रभुपाद जी जो कहते थे, मैं शिष्य नहीं बनाता, मैं गुरु बनाता हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, वो अपने दिव्य गुणों को शिष्यों में, योग्य शिष्य हैं उनमें संचार कर देते हैं, वो दिव्य गुण आते ही वो गुरु बन जाते हैं। इसलिए गुरु अपने आप बनने की चीज नहीं है, गुरु प्रकाशित होते हैं। किससे? गुरु कृपा से। जो सद शिष्य है वही गुरु की कृपा से सदगुरु बन जाता है। यही प्रोसेस, ये हम लोगों ने कल सुना था। तो श्री जैमिनी ऋषि कह रहे थे, तुम्हारी दादी उत्तरा देवी श्री कृष्ण की करुणा सार के पात्रों के निर्धारण संबंधी परम उत्कृष्ट कथा को सुनकर परम आनंदित हुई। तादृग भक्ति विशेषस्य गोपी कांत पदाब्जयो श्रोतुम फल विशेषम तद भोग स्थानं च सत्तमम वैकुंठादपि मनवाना विमृशन्ति हृदय स्वयं तच्चाना कलयंती सा प्रपच्छ श्री परिचितम। श्री उत्तरा देवी ने श्री गोपीकांत के युगल चरणों में गोपियों जैसी अनुरागमयी, अनिर्वचनीय और असाधारणी भक्ति का फल विशेष श्रवण किया। क्या श्रवण किया? गोपियों की किस प्रकार की महिमा है, गोपियां किस प्रकार से कृष्ण से प्रेम करती हैं, ये सब महिमा को श्री उत्तरा देवी ने श्रवण किया। तथा उस फल विशेष का जो भोग स्थान है वह वैकुंठ की तुलना में भी उत्कृष्टतम है, ऐसा जाना। उस फल विशेष मतलब क्या? गोपी प्रेम। वो जो गोपी प्रेम है उसका भोग स्थान, मतलब वो कहां पर रहते हैं वो सब, वो भोग स्थान जो है वो वैकुंठ से भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। अर्थात कहां? ब्रज। जो कृष्ण लोक है, कृष्ण लोक को वो 3 भागों में विभाजित है, द्वारका, मथुरा और ब्रज, ठीक है। गोलोक भी कहते हैं उसको, गोलोक है, उसके 3 भाग हैं। बाह्य भाग में द्वारका है, फिर मथुरा है और फिर भीतर में गोकुल है, उसी को ब्रज भी कहते हैं, उसी को वृंदावन भी कहते हैं। तो ये जो गोपियां इत्यादि रहती हैं ये भीतर के स्थान में रहती हैं, कृष्ण लोक में भी भीतर के स्थान में, यानी ब्रज में, और अर्थात वृंदावन। तो वो जो वृंदावन है उसकी महिमा, उसका ऐश्वर्य और भी सब कुछ, वो वैकुंठ से भी बहुत अधिक श्रेष्ठ है ना। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनमत्त मयूर नित्यम प्रेक्षादृशान अवर्तान समस्त सत्वम। वेणु गीत में बता रहे हैं ये वृंदावन जो है इसकी जो कीर्ति है वो तीनों लोकों से भी ऊपर है। क्यों? वैकुंठ में नारायण वेणु नहीं बजाते, अपना शयन करते रहते हैं शैया पर, लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं। लेकिन वृंदावन में कृष्ण वेणु बजाते हैं और वेणु की ध्वनि सुनकर के जो मयूर हैं
वो सारे के सारे कृष्ण के चारों ओर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। जो हिरन है, हिरनियां हैं, वो सब आ जाती हैं। सारे इतने सब पशु पक्षी सब कृष्ण की ध्वनि सुन करके, वेणु ध्वनि सुन करके कैसी उनकी दिव्य स्थिति होती है, जैसी योगियों की भी नहीं। ऐसा तो वैकुंठ में है ही नहीं। इसलिए ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ इसकी वृंदावनम सखी वो वितनोत कीर्ति, इसकी कीर्ति उससे भी अधिक श्रेष्ठ है। यद देवकी शुद्ध पदाम्बुज लब्धे लक्ष्य। कैसे कि जो कृष्ण के चरणों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी तपस्या करती हैं, किंतु उनको प्राप्त नहीं हो पाता। देखो वैकुंठ में उनको प्राप्त है वो चरण, वैकुंठ में नारायण के चरण लक्ष्मी जी को प्राप्त है कि नहीं? उनकी चरण सेवा करती सब समय। किंतु कृष्ण के चरण कितने दुर्लभ हैं। लक्ष्मी जी आई प्राप्त करने के लिए, किंतु प्राप्त नहीं हुए। नायम श्री अंगौ नितांतरते प्रसाद स्वर्योसिताम नलिन गंधरुचाम कुतो अन्या। ये जो प्रसाद है जो गोपियों को प्राप्त हुआ, ये कृपा, ऐसी कृपा तो लक्ष्मी जी श्री अंग, जो कृष्ण के श्री अंग में वास करती हैं लक्ष्मी देवी, उनको भी ये प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा प्रसाद, ऐसी कृपा। इसलिए कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी, जिनको वैकुंठ में नारायण के चरण कमल प्राप्त हैं, लेकिन वही लक्ष्मी उनको ब्रज में कृष्ण के चरण कमल प्राप्त नहीं है, और उसके लिए वो तपस्या कर रही, किंतु प्राप्त भी नहीं हुआ। तो इसलिए वृंदावन की जो कीर्ति है वो वैकुंठ से भी अधिक विख्यात है। दूसरा, वैकुंठ में नारायण के चरण भी नहीं है। वैकुंठ में कहीं नारायण को जाना होता है तो गरुड़ जी आ जाते हैं और पादुका लेकर के आते हैं। पादुका पहनिए प्रभु, पादुका पहना दिया, गरुड़ पे बैठ गए, अब चरण कहाँ मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। लेकिन ब्रज में सब जगह सब समय कृष्ण के चरण कमल वहां पर विराजमान हैं। जिन चरण कमलों की सेवा की इच्छा लक्ष्मी जी भी करती हैं, वो चरण कमल ब्रज में सब जगह विराजमान। इसलिए ब्रज की महिमा बहुत अधिक है, ऐसा श्री उत्तरा देवी ने समझा। किंतु वह किस प्रकार सर्वोत्तम है, श्री उत्तरा देवी अपनी बुद्धि के द्वारा विवेचन करने पर भी स्थिर नहीं कर पाई। हम लोग भी ऐसे ही हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं, भक्तों का तारतम्य सुना शुरू से, प्रयाग का जो ब्राह्मण था उससे श्रेष्ठ दक्षिण देश का राजा है, स्वर्ग वाला श्रेष्ठ है, उससे इंद्र, उससे ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, वैकुंठ में ऐसा है, फिर हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, फिर पांडव हैं, फिर उद्धव हैं, फिर ब्रजवासी हैं, गोपियां हैं। अब हैं तो, लेकिन कैसे हैं ये पता नहीं। हम लोगों ने भी पढ़ लिया, सुन लिया, बार बार यही बातें कह रहे हैं, गुरुजी यही बात कहते हैं, उनको अनुभूति है, वो तो जानते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। शास्त्र किसने लिखे? श्री रूप गोस्वामी ने, श्री सनातन गोस्वामी ने, वो भी जानते हैं, वो मंजरियां हैं सब। लेकिन हमको न तो अनुभूति है और न हमने कभी दर्शन किया है, तो हमको समझ ही नहीं आएगा कि श्रेष्ठ है। ये तो मान लिया, क्योंकि सभी कृष्ण स्वयं महाप्रभु के रूप में आए, वो भी यही बात कह रहे हैं। पूरा चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने गोपियों की महिमा को ही प्रकाशित किया। राय रामानंद संवाद में तो विशेष रूप से महाप्रभु खुद बोल बोल करके उनकी महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। जब रामानंद राय से पूछा साध्य साधन का निर्णय करो, तो सबको तो महाप्रभु ने बाय कह दिया, ठीक है। तो फिर ज्ञान शून्य भक्ति जो है वहां से प्रारंभ किया, हाँ ये ठीक है। फिर दास्य रस, फिर सख्य रस, फिर वात्सल्य रस, फिर मधुर रस को उत्तम बताया। किंतु फिर पूछने लगे इसमें भी कुछ आगे है क्या? तो फिर रामानंद राय जी ने कहा कि इससे भी कोई उत्तम जानना चाहता है इस संसार में, ऐसा कोई नहीं। तो सुनिए, इससे भी उत्तम है राधा जी की महिमा। उन गोपियों में भी राधा जी की महिमा श्रेष्ठ है। तो महाप्रभु जानबूझ करके ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे राधा जी की महिमा बिल्कुल स्पष्ट प्रकाशित हो जाए। क्योंकि जगत के लोग हैं, वो ये सब प्रश्न करेंगे ही करेंगे, कलयुगी जीव अपनी बुद्धि लगाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने ऐसा प्रश्न पूछा, अरे राधा जी को लेकर के कृष्ण 100 करोड़ गोपियों को छोड़ करके राधा जी को लेकर के चले गए, ये तो ठीक बात है, किंतु इससे राधा जी की महिमा प्रकाशित नहीं होती। कहते क्यों? क्योंकि चुरा करके ले गए थे, छुप करके ले गए, इसमें राधा जी की महिमा कैसे प्रकाशित हुई? बात भी ठीक है,
हमारे मन में भी ये प्रश्न आ सकता है, छुप करके ले गए इसका मतलब क्या? दूसरी गोपियों की भी अपेक्षा करते हैं, उनका भी मन संतुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए तो छुपा करके ले गए। अगर उनको कोई चिंता ही नहीं होती, इन गोपियों को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, राधा जी श्रेष्ठ है तो मैं सबके सामने ले जाऊंगा, ऐसा तो किया नहीं। इसलिए रामानंद राय से महाप्रभु जानबूझ करके पूछ रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। तब रामानंद राय ने कहा, सुनो प्रभु, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सुनिए, ये तो जो वर्णन हुआ, ये वर्णन हुआ किसका? पंचायती रास जो वृंदावन में हुआ बंसीवट पे। अब दूसरा रास सुनो जो कि गोवर्धन में रास होता है, वो होता है बासंती रास। जब बासंती रास हुआ तो कंसारे रप संसार वासना बद्ध संकलाम राधा माता हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। 100 करोड़ गोपियों के सामने ही राधा जी ने जैसे ही रास मंडली को त्याग किया, कृष्ण सबके सामने उनके पीछे पीछे चले गए। संसार वासना बद्ध श्रृंखला, जो रास लीला की श्रृंखला है वो राधा जी ही हैं। जैसे ही वो श्रृंखला टूटी, रास भंग हो गया, और जैसे ही रास भंग हो गया तुरंत कृष्ण भी उनके पीछे पीछे चले गए। इसलिए पुनः पुनः कहते हैं रासेश्वरी हैं कृष्ण राधा जी। ठीक है, रासेश्वर नहीं बोला गया है, रासेश्वरी बोला गया। श्रीमती राधा रानी, उनके कारण रास होता है, वो हट गई तो फिर रास खत्म। तो इसलिए यहां पर जब बताया तो महाप्रभु अत्यंत आनंदित हो गए, रामानंद राय को गले से लगा लिया, कहते अद्भुत, तुम्हारे मुख से तो अमृत की धारा बह रही। क्यों बोल रहे हैं ये सब महाप्रभु? क्योंकि महाप्रभु जानते हैं राधा जी की महिमा को कोई जानता नहीं है, इसलिए उनको प्रकाशित कर रहे हैं, संपूर्ण रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में फिर महाप्रभु बोले, इतने में भी महाप्रभु को संतुष्टि नहीं की, राधा जी की महिमा तो प्रकाशित हो गई, इससे भी कुछ ऊपर है क्या? अब रामानंद राय बोले, प्रभु इस जगत में इससे ऊपर सुनने वाला कोई नहीं, फिर भी अब सुनना चाहते हैं तो मैं भी जानता नहीं, लेकिन मैं कुछ और भी बताता हूं। तब उन्होंने वो बड़ा विचित्र दशा बताई, रसराज महाभाव वाली, और उसमें विरह में मिलन और मिलन में विरह, वो मादनाख्य महाभाव की दशा को, ना सो रमण ना हम रमणी, कैसे राधा और कृष्ण मिलकर के एक ही हो जाते हैं। उनका ये भाव भी सेव्य सेवक संभोगे द्वयोर्भेद कुतो भवेत, जो परम गुरुदेव ने भी उस तत्व को राधा विनोद बिहारी अष्टक में प्रकाशित किया है। सेव्य सेवक संभोगे द्वयोर्भेद कुतो भवेत, जब सेव्य और सेवक इनका अभिमान ही खत्म हो जाता है, भोक्ता और भोग्य का अभिमान ही खत्म हो जाता है, इस प्रकार की भावना वहां पर आ जाती है, वो सर्वोत्तम दशा है। इसको समझना किसी के बुद्धि की बात नहीं है। इसलिए यही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि उत्तरा देवी अपनी बुद्धि के द्वारा विवेचन करने पर भी, अब हम ये रामानंद राय संवाद पढ़ लिया, सुन लिया, चलो मान लो याद भी कर लिए सारा, अभी बुद्धि से कैसे समझ में आएगा कि वास्तव में क्या हो रहा है, क्या चमत्कार है? राधा जी का यह अभिमान ही खत्म हो जाता है कि मैं सेविका हूं। कृष्ण उनके चरणों की सेवा करने लगते हैं तो वो सोचती मैं सेवक हूं, और राधा कृष्ण स्वयं सेवा कर रहे हैं, तो सेव्य सेवक का अभिमान ही खत्म हो जाता है। ना सो रमण ना हम रमणी, वो रमण है मैं रमणी, ये अभिमान ही खत्म हो जाता है। कैसी विचित्र दशा है, इसको बुद्धि के द्वारा कैसे जाना जा सकता है? ये तो अनुभूति का विषय है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं श्री उत्तरा देवी अपनी बुद्धि के द्वारा विवेचन करने पर भी यह स्थिर नहीं कर पाई कि ये गोपी भाव क्या चीज है, इसमें कैसा आनंद है, और वो स्थान जो है ब्रज उसकी महिमा क्या है। तब उन्होंने अपने पुत्र श्री परीक्षित से पूछा, श्रीमद उत्तरा उवाच कामिनां पुण्यकर्तृणां त्रैलोक्यं ग्रहिणां पदम अग्रहाणां च तस्योर्ध्वं स्थितं लोकचतुष्टयम् भोगान्ते मोह आवृतिमेते सर्वे प्रयान्ति हि महरादिगताः केचिन् मुच्यन्ते ब्रह्मणा सह। अब यहाँ से बड़ी विशेष विशेष बातें शुरू हो जाएंगी जो तो कभी सुनी भी नहीं होंगी। जो ऊपर के 14 लोग हैं, 7 लोग हैं, उन लोगों में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे लोग जाते हैं, मुक्ति कैसे होती है, एक एक बात को बड़े विस्तार से श्री सनातन गोस्वामी ने समझाया।
उत्तरा देवी ने कहा, भू भुआ स्वर्ग, ये 3 लोग सकाम पुण्य कर्म करने वाले गृहस्थियों को प्राप्त होने वाले भोग स्थान। और 7 लोगों का पूरा विवेचना की गई है। ये ऊपर के भू भुआ स्वर्ग, ये 3 लोग जो हैं, ये इन लोग किसके लिए बनाए गए हैं, ब्रह्मा जी ने किसके लिए बनाया? तो कह रहे हैं सकाम पुण्य कर्म करने वाले गृहस्थियों को प्राप्त होते हैं। सकाम पुण्य कर्म मतलब पहली बात तो गृहस्थ होना चाहिए। वो गृहस्थ मतलब क्या है? आजकल के लोग गृहस्थ नहीं है, जो शायद ही कोई करोड़ों में 1-2 गृहस्थ मिलेंगे, सब गृहमेधी हैं। गृहस्थ और गृहमेधी में क्या अंतर होता है, इसको समझो। गृहस्थ होता है कि वो उसकी इंद्रियां तो संयमित नहीं है, इसलिए विवाह इत्यादि करता है, किंतु विवाह इत्यादि भी करता है तो भोग जो करता है केवल संतान उत्पत्ति के लिए। पत्नी को भी धर्म के मार्ग में सहायक जान करके वो विवाह करता है। मतलब पत्नी के बिना धर्म कर्म के कार्य नहीं होते हैं। यज्ञ होते हैं बहुत सारे, राम जी ने किए ना। राम जी ने यज्ञ करना था, अभी सीता जी को वनवास में भेज दिया। अभी राम जी ने जब बताया वशिष्ठ मुनि को, गुरुजी यज्ञ करेंगे तो कैसे करेंगे पत्नी के बिना? तो वशिष्ठ जी ने कहा तो कोई बात नहीं, शादी कर लो दूसरी। राजा तो कई शादियां कर सकते थे कि दूसरा विवाह कर लो। एक राजा की, दशरथ महाराज की कितनी रानियां थी पता है? 360 रानियां थी। तो इस प्रकार से जो राजा है वो विवाह कर सकता है, तो आप भी विवाह कर लो। राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इसलिए एक पत्नी व्रतधारी हूं, दूसरा विवाह नहीं कर सकता। तो फिर वशिष्ठ कुछ और उपाय बताओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, दूसरा उपाय भी बता देते हैं। एक काम करो, स्वर्ण सीता बनाओ, सोने की सीता बनाओ, उनमें विग्रह प्रतिष्ठा करो, प्राण प्रतिष्ठा, और प्राण प्रतिष्ठा करके उनको अपने बाईं ओर रखो, और जो भी है यज्ञ इत्यादि करने के लिए जो पत्नी का है उसका संकल्प करा करके होगा, पत्नी का जो जो काम होता है। तो ऐसे कर करके राम जी ने बहुत सारे यज्ञ किए और बहुत सारी स्वर्ण सीताएं हो गई। अब वो तो विग्रह प्रतिष्ठा है, विग्रह प्रतिष्ठा मतलब प्राण प्रतिष्ठा है उसमें। तो जब राम जी जाने लगे तो सीता जी जो स्वर्ण सीताएं वो कहने लगी, प्रभु हमको कहां छोड़े जा रहे हो? तब राम जी ने कहा चिंता मत करो, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब तुम गोपियां बनोगी। तो स्वर्ण सीताएं भी गोपियां बन करके आई। कहने का मतलब क्या हुआ? गृहस्थ आश्रम है। आश्रम का मतलब यही है कि धीरे धीरे उसमें यज्ञ व्रत पुण्य ये सब करेगा, पत्नी भी उसमें सहभागिनी होती है, उसको साथ लेकर के करना पड़ता है ये सब, तभी ये सब मतलब फलदायक होता है। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में रहेगा और बिना पत्नी के फिर काम नहीं चलेगा। तो उसमें पत्नी के लिए भी नियम बताए गए हैं, पति के लिए भी नियम बताए गए। उन नियमों को पालन करते हुए क्रमशः प्रगति करेंगे, धर्म के कार्य करेंगे। किंतु गृह में यदि क्या होता है, उसको शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, उसको धर्म से मतलब नहीं है। पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, दोनों एक दूसरे के लिए भोग के वस्तु हैं। बस स्त्री पुरुष के शरीर को भोग करना है, यही है गृह मेदी। वो केवल घर के बारे में सोचते, कैसे पत्नी को कुछ रखूं, इसके लिए ये करूं वो करूं, साड़ी गाड़ी बंगला कार एसी कूलर सब कैसे घुमाऊं, कैसे खिलाऊं पिलाऊं, खुश रखूं, शरीर से ही बस मतलब है। ये गृह मेदी है, ये गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ आश्रम होता है। 4 जो शास्त्र में आश्रम बताए हैं, ये आजकल के लोग कोई आश्रम में नहीं है। आजकल कोई आश्रम नहीं है, कोई ब्रह्मचारी भी नहीं है। ब्रह्मचारी के लिए बड़े नियम होते हैं। गुरुकुल में जाकर के गुरु जी की सेवा करते हुए विद्या अध्ययन करेगा। विद्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो तुम सोचो कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमने तो शादी नहीं किया। उस शादी ना करने से ब्रह्मचारी नहीं होता है, इस बात को समझो। जो ब्रह्म में विचरण करता है, कोई साधारण बात है ब्रह्म में विचरण करना। सब भोगी हैं आजकल, सब शूद्र अंत्यज हो गए सब। ब्रह्मचारी कैसा होता है? महासंयमी तेजस्वी तपस्वी, गुरुकुल में जाकर के गुरु जी की सेवा करेगा, तन मन प्राण देकर के सेवा करेगा, वेद अध्ययन करेगा, उनसे वेदों की शास्त्र को सीखेगा। गृहस्थ के लिए क्या धर्म है, ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ के लिए, सन्यासी के लिए, उन सब वेदों को सीखेगा और उसके अनुकूल आचरण करेगा, गुरु जी की सेवा करेगा।
अपने लिए कुछ भी नहीं सोचेगा, गुरु आज्ञा बिल्कुल मान करके गुरु आश्रम में रहेगा। और वहां तपस्या और त्याग के द्वारा, वहां एसी कूलर पंखे नहीं होते, जंगल में लकड़ी काटने जाना पड़ेगा, गर्मी में खेत में काम करना पड़ेगा, ठंड में जो है खेत में खुले में रात में काम करना पड़ेगा। ऐसा ब्रह्मचारी का जीवन है। बताओ है भाई यहाँ ब्रह्मचारी? और वानप्रस्थ वो भी आश्रम है। वानप्रस्थ में क्या होता है कि अभी थोड़ा वो पत्नी को त्याग नहीं कर सकता, इसलिए पत्नी को साथ लेकर के वन में चला जाएगा, दोनों मिलकर के भजन करेंगे, लेकिन भोग नहीं करेंगे। आसान बात है क्या? और सन्यास मतलब अब पत्नी को भी पूर्ण रूप से त्याग करके केवल भजन करेगा बस, और कुछ भी नहीं। इंद्रियों का संयम हो जाएगा जब, तब सन्यास आश्रम होगा। तो बताओ इन चारों को विचार करके बताओ, न कोई गृहस्थ है, न ब्रह्मचारी है, न सन्यासी है, न वानप्रस्थ, कुछ भी नहीं, सब भंग हो गई है। इसलिए तो भगवान ने महामंत्र प्रकाशित किया है कि भैया बिना आश्रम के भी ये मंत्र काम करेगा। और भक्ति ऐसी चीज है जिससे हम बचे हुए हैं, अन्यथा इतना दोष लगेगा। ये सारा दुख संसार में क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि कोई नियम पालन नहीं कर रहा है। वेद मैनुअल है, सुखी रहने के लिए मैनुअल बनाया भगवान ने, ये ऐसा करोगे तो सुखी रहोगे। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं कि किसी ने कोई मोबाइल बनाया, उसका चार्जर बनाया, अब उसके चार्जर को लगा कर एसी में न लगा करके डीसी में लगा दिया, या इधर उधर कुछ भी अपने हिसाब से कर दिया, अब क्या होगा? मोबाइल फट जाएगा। फटेगा कि नहीं फटेगा? क्यों? जैसा मैनुअल में बताया वैसे ही काम करना पड़ेगा। उसी प्रकार से वेद मैनुअल हैं सुखी रहने के लिए, ऐसा ऐसा नियम पालन करोगे तो सुखी रहोगे। अब कोई तो वेद ही नहीं मानते, पालन क्या करेगा? मानते ही नहीं, ये शास्त्र भी ठीक है, इसलिए सबने इनको छोड़ दिया है तो फिर सब दुखी हैं। संसार में दुख के अलावा डिप्रेशन बढ़ता जाए, सुसाइड, कुकर्म, सब मतलब संसार की आग लगी हुई है। और लोगों को देखो फिर भी उसमें जीना चाहते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? उस आग में भी जीना चाहते हैं, उसमें भी आनंद ले रहे हैं। ये दुख को सुख समझना अविद्या है। तो इस प्रकार से जो गृहस्थ है पुण्य कर्म करने वाले, तो गृहस्थ समझ गए ना? गृहस्थ कौन होता है? केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही पत्नी के संग करेगा, और बाकी समय में पत्नी के साथ में धार्मिक कार्य करेगा। दान है, पुण्य है, व्रत है। गृहस्थों के लिए बड़े नियम होते हैं। भोजन बनाएगा, जब भोजन बनाएगा तो एक भाग जो है वो जो अतिथि आते हैं उनके लिए रखेगा, ऐसे करके दूसरे बहुत सारे नियम होते हैं। कोई कुछ नहीं अभी। तो जो गृहस्थ भक्त होते हैं, जो इनके अंदर में कामनाएं हैं, कैसी कामनाएं? भोग करने की और इच्छाएं हैं। ऐसे लोग सकाम गृहस्थ व्यक्ति, वो सब भू भुव और स्वर्ग लोकों में जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर है मह, जन, तप और सत्य। 4 लोग हैं। ये 4 लोग अगृहस्थ व्यक्ति, मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। गृहस्थों के लिए 3 लोग हो गए, भू भुव स्वर्ग। बचे कौन? 3, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास। इसमें कोई भोग नहीं करेगा। ये तीनों आश्रम जो भोग करने के लिए नहीं बनाए गए, इसमें संयम करने के लिए बनाए गए, क्रमशः प्रगति के लिए। तो ऐसे जो लोग हैं, ये फिर स्वाभाविक सी बात है, जिसने भोग को छोड़ दिया है तो ऊपर का जगह मिलना चाहिए उसको। इसलिए उनके लिए ऊपर के 4 लोग बताए गए, मह, जन, तप और सत्य लोग। फिर इसमें भी जो जितना अधिक संयम करेगा उसको उतना ऊपर का लोग प्राप्त होगा। एक एक करके बताएंगे। ये सभी अपने अपने धर्माचरण के फलस्वरूप स्वर्ग आदि में भोग भोगने के उपरांत पुनः पुनः पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। क्या बताया? ये सभी कौन? गृहस्थ भक्त। ये सब लोग धर्माचरण के फलस्वरूप, धर्म आचरण करेगा, उसके फलस्वरूप स्वर्ग में जाएगा। फिर क्या होगा?
तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। वो अपने पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोकों में जाएगा, वहां पर भोग करेगा। भोग के उपरांत में जैसे ही उसका भोग काल खत्म हो गया, वैसे ही क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, फिर मर्त्यलोक में जन्म लेगा, फिर अपना कर्म करेगा। ऐसे चक्र चलता रहेगा, अनलिमिटेड चक्र है, इनफाइनाइट साइकिल। और कितने दिन भोग करेगा? जितना पुण्य कमाया। ठीक है, इस जगत में जैसे समझो तुमने नौकरी किया, 10 लाख रुपया कमा लिया, ये 10 लाख रुपया कमाया, ये हो गया पृथ्वी लोक पे कर्म, पुण्य कर्म। गृहस्थ आश्रम में रह के 10 लाख कमाया। अब तुम घूमने के लिए गए, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कनाडा, यूके, सब जगह गए। कब तक घूमोगे? जब तक 10 लाख है। जैसे ही 10 लाख खत्म हुआ, अब वहां से तुमको लात मार करके भगा दिया जाएगा। अगर ज्यादा रुक गए तो पुलिस उठा जेल में डाल देगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से स्वर्ग भी है कि तुमने पुण्य कर्म किया, जितना पुण्य कर्म किया वहां तक तुमको दिखाया जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ भोग करो, वहां भोग करो, उसका सारा अकाउंट है, यहाँ यहाँ ये भोग कर सकता है। ठीक है, और वहां पर भी वैरायटी है। जैसे बताया ना कि जिसके पास 10 लाख है तो वो कौन कौन सी फ्लाइटों में जा सकता है? 50 लाख, 50,000, 1 लाख वाली फ्लाइट। और जिसके पास अरबपति है वो चार्टर्ड प्लेन में भी जा सकता है, वो अपना प्लेन खरीद करके उसमें जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या वैरायटी है यहाँ पर भी। उसी प्रकार से जिसके पास कम पैसा है वो बैठने वाली सीट, कंजेस्टेड फ्लाइट। जिसके पास और ज्यादा पैसा वो बिजनेस क्लास, थोड़ा ऐसे लेट करके पूरा चकाचक, डबल ट्रिपल पैसा लगेगा। सोने वाला भी ऑप्शन है। और उससे भी ज्यादा पैसे वाला चार्टर्ड प्लेन, उसका अपना प्लेन खुद है, जहां मर्जी आएगी तैसे चलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से स्वर्ग में भी थोड़ा बहुत पुण्य कमाया तो इधर उधर तुम्हें इधर उधर घुमा करके वो कह देंगे जाओ भागो, यहाँ हो गया। और बढ़िया बढ़िया किया तो सर्वोत्तम करेगा, वो स्वर्ग में जाएगा, इंद्र के पास, पुरंदर नाम है। ठीक है, वो पुरंदर के पास जाएगा, उस स्वर्ग में उसके सब पूरा भोगने को अच्छा अच्छा भोगने को मिलेगा। और बाकी लोगों को, और स्वर्ग बहुत वैरायटी के, जैसे नरक है ना वैरायटी के, ऐसे स्वर्ग है बहुत वैरायटी के। तो जैसा भी बताया मैंने, होटल होते हैं तो 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार तक होता है। ऐसे ही वो समझो होटल है, वो 7 स्टार में सारी सुख सुविधाएं हैं, वो इंद्र का जगह है। और बाकी नीचे वाले भी स्वर्ग लोग हैं, उसमें थोड़ा बहुत स्वर्ग है, मतलब थोड़ा बहुत भोग है। अच्छे, यहां से तो बहुत ज्यादा फिर भी। तो इस प्रकार से वहां सब चलता है। किंतु जैसे ही वहां पर अकाउंट बैलेंस 0 हो गया, इंद्र देखता रहता है कब जाएगा यहाँ से। सबका अकाउंट बैलेंस चेक होता रहता है वहां। जैसे ही अकाउंट बैलेंस 0 हुआ, तुरंत लात पड़ी ऊपर से, धड़ाम, फिर आ गए यहीं मृत्युलोक में, फिर गर्भ में लटके हुए उल्टे 9 महीने तक। तथा महरलोक आदि को प्राप्त होने वाले निष्काम स्वधर्म परायण व्यक्ति महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं? अभी हम लोग श्री सनातन गोस्वामी की टीका में पढ़ेंगे। पहला, अखिल कर्म परायण अन्य अन्य व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले अनेक प्रकार के स्थानों की तुलना में श्री गोपीनाथ के चरण कमलों में परम प्रेम युक्त व्यक्तियों को अवश्य ही कोई एक परम उत्कृष्ट उपयुक्त स्थान प्राप्त होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? उत्तरा देवी बता रही हैं कि देखो भाई, जो लोग इस जगत में अच्छे अच्छे पुण्य कर्म करते हैं उनको अच्छा अच्छा जगह मिलता है। तो फिर जो कृष्ण की सेवा कर रहा है, जो कृष्ण मूल है सभी अवतारों के भी, तो उनको तो सबसे स्पेशल स्थान मिलना चाहिए कि नहीं? इसलिए इन स्थानों की विवेचना की जा रही है कि भाई नीचे वालों को मिलता क्या है, वहां क्या होता है। प्रसंग वही चल रहा है। फिर से याद करो, प्रथम खंड का प्रसंग क्या था? केवल भक्तों का तारतम्य बताया था, उन जगह में क्या हो रहा है ये नहीं बताया था, वहां पर क्या क्या होता है ये सब नहीं बताया। भक्तों का तारतम्य बताया, किसके अंदर में कितनी सेवा की भावना है। जो जितनी अच्छी कृष्ण की सेवा करेगा वो उतना अच्छा भक्ति में श्रेष्ठ माना जाएगा। अच्छा, तो जो सबसे श्रेष्ठ है भक्ति में, तो उसको वो जगह रहने के लिए जो मिल रही है वो भी तो सबसे श्रेष्ठ होनी चाहिए। इसलिए अब बता रहे हैं कि नीचे वाले लोगों में उन जगहों में क्या क्या होता है, कैसे कैसे वो प्राप्त होती है।
यही बात यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं टीका में, वह स्थान सबसे विलक्षण होना ही चाहिए। जब कृष्णा ब्रह्मा जी को इतना बढ़िया सत्यलोक दे करके बैठे हुए हैं, इंद्र को स्वर्ग दिया है, उसमें बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, बुढ़ापा भी नहीं आता, अमृत भी पीने को मिलता है, तो अपने लिए क्या होगा उनके पास? जब नौकर चाकरों को इतना बढ़िया बढ़िया माल दे रखा है, तो जो मालिक होगा वहां कैसा रहता? अंबानी को देखा है ना, अंबानी, वो अंबानी का घर कितने रुपए का पता है? वो मान लो अपने नौकर चाकर है, उसको 2-4 करोड़ का घर दे दिया उसने, तो अपना घर कैसा होगा? कितने हजारों करोड़ का घर है, समझ गए? कितना घर है उसमें, सब कुछ है। और अगर नौकरों को 10 लाख की गाड़ी दिया तो अपना किस में घूमेगा? फिर करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूमेगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से कृष्ण है सबके मालिक, और उन्होंने नौकर चाकर हैं उनके, सब देवता लोग, उनको इतना बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी दे रखा है, तो अपने लिए क्या होगा? इसलिए उसी विवेचना को यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। इसे पूछने के लिए अन्य अन्य साधकों के जो विविध प्राप्त स्थान है, पहले उनको बता रहे हैं कि भाई स्वर्ग में देखो क्या होता है, ऐसे ऊपर जाते जाएंगे और फिर बताएंगे कि वहां क्या फैसिलिटीज है। इसलिए पहले श्लोक में सबसे नीचे वाले लोगों को बताया कि जो सबसे जो कर्मी हैं, सकाम पुण्य कर्म करते हैं, उनको क्या मिलता है? भू भुआ स्वर्ग। पुण्य कर्म का अर्थ है नित्य और नैमित्तिक शुभ कर्म। कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? कर्म करने से दो परिभाषा। एक तो सामान्य रूप से शरीर द्वारा अपने शरीर के लिए अथवा शरीर संबंधी लोगों के लिए जो कुछ भी किया जाए ये कर्म है, लेकिन ये परिभाषा है बाह्य। जब वैदिक परिभाषा की बात करते हैं तो कर्म आता है वैदिक कर्म, मतलब शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में जो जो नियम बताए गए हैं उनको पालन करना, ये कर्म है। इसलिए फिर ये कर्म 3 प्रकार के हो गए, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। अब ये नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म जो हैं ये सब वैदिक शास्त्रों के अनुसार हैं। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, अरे हम भी तो कर्म कर रहे हैं। क्या कर्म कर रहे हो? सुबेरे उठा, खाया पिया, पशु की तरह जीवन जी रहे हो, पैसा कमाया, स्त्री संग किया, बच्चे पैदा किए, कर्म नहीं है ये पशु जीवन है। ये कर्म का मतलब क्या? वैदिक कर्म। वैदिक कर्म मतलब जो अभी हमने बताया, देखो जो कश्यप प्रजापति हैं उनकी कितनी सारी पत्नियां थी, उसमें जो वर्णन आता है जब ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की जो माता है, क्या नाम है इसका? दिति। अदिति देवताओं की माता है। देवता बहुत मारेंगे तुम्हें उल्टा बोलोगे तो, ठीक है? जो दिति है वो कश्यप प्रजापति के पास गई और क्या बोली कि मेरे जो बहनें हैं उनके संतान है किंतु मेरी संतान नहीं, इसलिए आप मुझे संतान प्रदान करो। तो संतान प्राप्त करने के लिए तो कश्यप प्रजापति ने बोला नहीं कि तुम तो बहुत भोगी हो, ये तो दुष्ट बात है, ऐसा कुछ नहीं बोला कि संतान प्राप्त करना तो स्त्री के लिए कर्तव्य है, इसलिए तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है किंतु समय ठीक नहीं। तो मतलब समय के अनुसार वो संतान उत्पन्न भी जब मर गया तब ऐसे तो पशु की तरह नहीं, उसका भी समय है, नियम है, सब कुछ है, गर्भाधान संस्कार होता है, समझ गए? संतान उत्पन्न करने के लिए भी बड़ा नियम बताया गया शास्त्रों में। सत्क्रिया सात दीपिका पढ़ो, उसमें मंत्र बोलते हुए संग किया जाता है, उसके लिए भी मंत्र होता है, प्रजापतियों का मंत्र होता है। वो जो मंत्र बोल करके मतलब वैदिक रीति से जो किया जाता है उससे दिव्य संतान उत्पन्न होती है। और ऐसे ही पशु की तरह भोग करे तो संतान भी पशु की तरह ही है, फिर पशु क्या होता है? उसके लिए कोई नियम नहीं है। आजकल यही हो रहा है। इसीलिए संतानों को देखो, माता पिता की सेवा की तो बात छोड़ो, उल्टा कहते हैं तुम तो भोग कर रहे थे, हम तो पैदा हो गए, कोई हमें पैदा करने के लिए तुमने भोग संतान उत्पन्न करने के लिए किया, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि सब पशु हैं। तो इसलिए नित्य नैमित्तिक जो कर्म है, वो वैदिक कर्म जो बताया गया वो भी
वैदिक कर्म है, नित्य नैमित्तिक। और नित्य कर्म किसको कहते हैं? जो नित्य प्रति करना ही कर्तव्य है, जैसे ब्राह्मण इत्यादि उनकी संध्या वंदना, यज्ञोपवीत संस्कार होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का, शूद्रों का नहीं होगा। इनको फिर गायत्री दिया जाता है, तो त्रिसंध्या में गायत्री जप करना पड़ेगा। बताओ कौन कर रहा है? अरे किसी को मिलेगा तब तो करेगा। कितने लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है? गायत्री का मतलब जानता है कोई? किसके हवन होता है? 8 साल की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार होता है ब्राह्मण बालक का। फिर क्षत्रिय बालक के लिए अलग उम्र है, वैश्य के लिए अलग उम्र है, तो इनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। आजकल किसी का कुछ ब्राह्मणों का ही नहीं होता है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तो कहां से? जब यज्ञोपवीत संस्कार ही नहीं हुआ तो वैदिक कर्म में अधिकार ही नहीं हुआ। इसलिए जो कुछ कर रहे हैं वो सब विकर्म है, कुकर्म है, सब उल्टा सीधा है। इसलिए उसका फल भी ऐसा ही है। तो नित्य कर्म क्या होते हैं? नित्य कर्म जो नित्य प्रति करना ही कर्तव्य, जिनको न करने से प्रत्यवाय दोष लगता है, ब्राह्मणों की संध्या वंदना इत्यादि, ये सब नित्य करना। सुबह उठेगा, ब्रह्म मुहूर्त में नहाएगा, नहा करके वंदना करेगा, फिर दोपहर में फिर गायत्री जप करेगा, फिर संध्या को फिर गायत्री जप करेगा। ऐसा नियम है। कश्यप प्रजापति का वर्णन आता है, फिर जब दिति नहीं मानी तो उसके संग किया फिर उन्होंने, और उसके बाद स्नान करके फिर गायत्री जप किया अपने को शुद्ध करने के लिए। कौन करता है बताओ? ये नित्य कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या होता है? नैमित्तिक कर्म होता है जो कभी कभी किसी निमित्त के लिए किए जाते हैं। जैसे कोई किसी से, अब ब्राह्मण है, उसे कोई पाप हो गया, अब पाप के प्रायश्चित के लिए कुछ उसको करना पड़ेगा, यज्ञ दान व्रत तब जो कुछ करना पड़ेगा, यह है नैमित्तिक। पिताजी अथवा घर में कोई मर गया, उसका श्राद्ध करना है, यह है नैमित्तिक कर्म। इस प्रकार से ये नैमित्तिक कर्म होता है। और तीसरा होता है काम्य कर्म। काम्य कर्म क्या होता है? जो किसी कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र की प्राप्ति के लिए, ठीक है, ये सब काम्य कर्म। तो ये पुण्य कर्म है। ये पुण्य कर्म करने वाले, काम्य कर्म करने वाले गृहस्थों को 3 लोक प्राप्त होते हैं, भूलोक, भुवालोक और स्वर्गलोक। और उसमें भी हमने बता ही दिया, उस स्वर्ग में भी बहुत वैरायटी हैं, अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार के स्वर्ग हैं। उसमें से जिसका जैसा पुण्य कर्म है उसके अनुसार उस प्रकार के पुण्य लोक में वो रहेगा। विचित्र फल के संकल्प द्वारा पुण्य कर्म करने वाले तथा उन कर्मों के फल को प्राप्त करने की कामना करने वाले व्यक्तियों को 3 लोगों की प्राप्ति। मतलब जब वो कर्म कर रहा है, यज्ञ दान व्रत तप इत्यादि कर रहा है, गृहस्थ के नियमों को पालन कर रहा है, और मन में क्या सोच रहा है? मैं स्वर्ग में जाऊंगा। इस प्रकार से फल की कामना को मन में लेकर के जब कोई कर्म करता है तो उसको ये 3 लोक प्राप्त होते हैं। वो जरूरी नहीं स्वर्ग ही प्राप्त हो, मान लो उसका पुण्य कम ही रह गया तो भुवा लोक में भी जा सकता है वो, ठीक है। तो केवल इच्छा करने से नहीं मुझे स्वर्ग ही चाहिए तो मैं स्वर्ग पहुंच, अरे तुम्हारा पैसा देखा जाएगा, पैसा, ठीक है। तुम्हारे पास है 10 रुपया और तुम शताब्दी में बैठ गए, क्या करेगा? कान पकड़ करके भगा देगा। 10 रुपया लेकर तुम लोकल वाली ट्रेन में बैठ सकते हो, यहां से कालना, है कि नहीं? लोकल ट्रेन में वो भी कालना तक जा सकते, बैंडल तक भी शायद जा सकते 10 रुपए में, हावड़ा तक नहीं जाते, 25 रुपया लगेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से केवल इच्छा करने से कि मैं पहुंच जाऊं वहां हावड़ा और पैसा है 5 रुपया, होगा नहीं। तो पैसा देखना पड़ेगा, पैसा मुख्य है। पैसा मतलब पुण्य कर्म, जितना तुमने पुण्य कर्म किया है उसके हिसाब से फल मिलेगा। कौन से लोक में जाना है भगवान सब देखते हैं, अकाउंट हिसाब मेंटेन होता है। केवल स्वधर्म आचरण में निष्ठ निष्काम गृही व्यक्ति इन 3 लोकों से ऊपर महर लोक आदि स्थानों में गमन करते हैं। क्या बताया? स्वधर्म में आचरण है, मतलब अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, किंतु उनकी कोई भोग करने की कामना नहीं है। ऐसे लोग, मतलब फल की इच्छा की कामना नहीं है, ठीक है। वो लोग 3 लोगों के ऊपर के जो 4 लोग हैं, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक, इन 4 लोकों में वो जाते हैं। कैसे जाते हैं उनका भी फिर आगे विवेचना होगी।
और चित्त शुद्धि के द्वारा क्रमशः हम मुक्त हो जाते हैं। क्या बताया, ऊपर को जाएंगे क्योंकि इनकी कोई कामना नहीं है भोग करने की, तो फिर क्या होगा, क्रमशः उनकी प्रगति होती जाएगी और चित्त शुद्ध होता जाएगा। इसलिए तो बताया ब्रह्मचारी के अगर इंद्रियां कंट्रोल्ड नहीं है तो वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा, अगर ब्रह्मचारी की इंद्रियां कंट्रोल्ड हैं तो वहीं से सीधे संन्यास ले लेगा। उसके लिए फिर वानप्रस्थ और गृहस्थ दो आश्रम नहीं है, तो डायरेक्ट मतलब जैसे जैसे चित्त शुद्ध हो रहा है तो ब्रह्मचारी से सीधे संन्यास, प्रमोशन हो गया। उसी प्रकार से जो लोग ये गृहस्थ को वानप्रस्थ में चले गए, अभी किंतु पत्नी भी साथ में है लेकिन भोग करने की इच्छा नहीं है, तो फिर और धीरे धीरे चित्त शुद्ध होगा तो फिर संन्यास में जाएंगे और ऊपर जाएंगे। ऐसे करके धीरे धीरे क्रमशः होते होते चित्त शुद्ध हो गया तो फिर मुक्ति में चले जाएंगे, वहीं से मुक्त, एक लोक के ऊपर जाते जाते मुक्त हो जाएंगे। ऐसे करके जैसा कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है, स्वधर्मनिष्ठ सज्जन भी पुमान विरिंचतामिति ततः परम इमाम अव्याकृतम भागवतोत वैष्णव पदम यथाम विबुधा कलाचे। जो 100 जन तक वर्णाश्रम धर्म पालन करता है वो ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, और उसके बाद में और भी जो करता है वो शिव जी के लोक को जाता है, और वैष्णव लोग जो हैं वो वैकुंठ पद को प्राप्त कर लेते हैं क्रमशः प्रगति। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? जिसने जीवन में कभी भी जिसका वीर पतन नहीं हुआ है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी उसको बोलते हैं। जैसे चतुर्सेन है, श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नैष्ठिक ब्रह्मचारी। वानप्रस्थी और यतिगण, वानप्रस्थी मतलब जो बताया विवाह के पश्चात फिर जाकर के वन में रहने लगते हैं, वृंदावन, ठीक है, और अन्य अन्य वन में। ये धृतराष्ट्र भी अंत में चला गया था अभिदानदारी को लेकर, जब विदुर जी ने गालियां सुनाई ना, अरे शर्म नहीं आती, जिन लोगों ने तुम्हारे 100 पुत्रों को मार दिया उनके घर में ही कुत्ते की तरह पल रहे हो उनके टुकड़ों पे। ऐसा सुन करके उसको भी खराब लगा, थोड़ा वैराग्य हुआ, दानदारी को लेकर के जब व्यास जी के आश्रम में चला गया तो ये वानप्रस्थ हो गया। ठीक है, अभी पत्नी साथ में किंतु वानप्रस्थ आश्रम। और उसके बाद फिर यतिगण माने सन्यासी, अब पत्नी को भी त्याग कर दिया। इन तीनों लोकों से ऊपर स्थित, किन तीनों लोकों से? भू भुव स्वर से ऊपर महाजन तप सत्य, ये यहाँ पर जाते हैं। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में बताया है, श्री सुखदेव गोस्वामी प्रजा उत्पन्न न करने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो बताया, नैष्ठिक ब्रह्मचारी वानप्रस्थी जो विवाह कर, इन्होंने जो गृहस्थ धर्म ठीक ठाक पालन किया, बच्चों इत्यादि का विवाह कर दिया धर्म पालन करते हुए, और अंत में फिर जब 50 साल के बाद में फिर चले गए वन को, वहां फिर भोग नहीं करेंगे किंतु। और यति माने सन्यासी। और ब्रह्मचर्य रहित मैथुन धर्म परायण गृहस्थी 3 लोकों में ही अवस्था, ये तीनों लोकों में ही घूमते हैं। उसमें से जो सकाम होते हैं वे पुनः पुनः जन्म। अब ये जो गृहस्थ होते हैं उसमें फिर 2 वैरायटी होगी, एक सकाम एक निष्काम। जो गृहस्थों में जो सकाम है मतलब फिर बार बार फल को भोग करना चाहते हैं, वो फिर बार बार इधर ही पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि पैसा कमाने की जगह यही है। फिर जैसे बताया अभी 10 लाख कमाया, फिर विदेश चलाया, घूम घाम करके फिर लौट करके आया, अब क्या करेगा? पैसा कमाएगा, कहाँ जाएगा? फिर कंपनी में जाएगा। छुट्टी लेकर के गया था ना 1 महीने की, 1 महीने की छुट्टी खत्म, पैसा भी खत्म, अब फिर क्या? फिर कंपनी ज्वाइन करो। तो ये जो पृथ्वी है, भारत भूमि, ये है कंपनी, ये कंपनी है। इसमें सारे जीव आ करके काम करते हैं, तो पुण्य कमाते हैं, कोई पाप कमाते हैं। जो ठीक ठीक काम करेगा, कंपनी के नियम के हिसाब से काम करेगा, वो पुण्य कमा रहा है, और जो कंपनी के हिसाब से नहीं चलेगा, उल्टा सीधा अपना करेगा, वो पाप कमा रहा है। तो दोनों के लिए यहाँ पर कमाएगा, फिर भेजा जाएगा उसको फल को भोग करने के लिए। ऐसे करके चलता है। ठीक है, तो गृहस्थ पुनः पुनः जन्म ग्रहण करेगा। और जो निष्काम होगा, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी जो निष्काम है, मतलब जो पैसा कमाया उसने, लेकिन पैसे को भोग करने की इच्छा नहीं है, उसके अकाउंट में 10 लाख है, तो भगवान कहेंगे ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले जाओ, और धीरे धीरे करके उसका चित्त शुद्ध होगा। एक एक लोक में जाते जाते
और अंत में वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसा इनमें से जिनका वैराग्य पूर्ण नहीं है, यानी कि निष्काम है, भोग करने की इच्छा नहीं है, लेकिन वैराग्य भी पूर्ण नहीं हुआ, ऐसे क्रियापरायण योगी महरलोक आदि में भोग भोगने के पश्चात, मतलब जिनका वैराग्य पूर्ण नहीं हुआ वो महरलोक में जाते हैं, लेकिन गृहस्थ नहीं है ये, अथवा निष्काम है, गृहस्थ है तो निष्काम है तो ये महरलोक में जाएंगे, महरलोक में भोग भोगेंगे। उसके पश्चात जब महाप्रलय होगी तब ब्रह्मा जी के साथ सब कारणोदकशाही में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय जब ये चित्त शुद्ध होगा तभी मुक्त होंगे। चित्त शुद्धि के बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। चित्त शुद्धि का मतलब क्या है? चित्त शुद्धि का मतलब क्या है? भोग की जो वासनाएं, कामनाएं, वासनाएं ना, वो केवल ऊपर ही ऊपर नहीं है, अंदर सूक्ष्म रूप में भी बहुत है, हृदय में, चित्त में भरी हुई है। तो एक एक करके वो जब कम होती जाएगी, धीरे धीरे जब खत्म हो जाएगी संपूर्ण रूप से, तभी मुक्ति होगी, उसके बिना मुक्ति नहीं होगी। तब तक किसी लोक में पड़ा रहेगा, वहां के लोगों को भोग करेगा। ऐसे